हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, आज हम एक बार फिर आपके सामने हैं। मैं मनदीप सिंघवा आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक बार फिर एक प्रीवियस ईयर पेपर HSSC प्रीवियस ईयर पेपर पेपर नंबर 5 HSSC का प्रीवियस ईयर पेपर जो हम ग्राम सचिव 9/1/2021 को जो हमारा पेपर हुआ था उसके बारे में हम मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों पढ़ना जरूरी है, उसके लिए क्या जानना जरूरी है और क्या नहीं, क्या महत्वपूर्ण और क्या नहीं, यह जानना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके पैटर्न को समझने के लिए, उसकी कठिनाई के स्तर का अनुमान लगाने के लिए कि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता लग जाता है कि जो पेपर आने वाला है, जो पेपर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसका कठिनाई का स्तर जो होगा, उसका जो लेवल होगा वो कितना होगा, मॉडरेट लेवल होगा, हार्ड लेवल होगा, कैसा होगा। पैटर्न से परिचित होने के लिए कि किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस तीनों को मिला के हम उस परीक्षा को समझ जाते हैं और फिर हम हमारी सफलता की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। HSSC 9/1/2021 9/1/2021 का ये पेपर है। इसकी जो शिफ्ट है वो है सेकंड शिफ्ट। हम ये सेकंड शिफ्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वाले पेपर्स को देखना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं आप उन्हें जरूर देखिएगा, वो आपके पेपर में बड़ी ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसमें हमें जो वैल्यू है वो हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिएगा 11/4 इज इक्वल टू 77/x। बस छोटी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर दीजिएगा। 11x इज इक्वल टू 77 इंटू 4। इस तरीके के क्वेश्चंस में आप मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा ना करके उसको डायरेक्ट अगर कट करने की कोशिश करेंगे तो आप पर का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 28। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 28। इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 1/4। 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 और ये जो 1/3 दिया गया है इसका मतलब है 1/3। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो हमारा, देखिएगा कि इसके अंदर आपको सबसे पहले एक नंबर है उसे लेट करना होगा। क्या करना होगा, एक नंबर है उसे लेट करना होगा। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है उसका 1/4 और उस सारे का 1/3 जब आप करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। क्या मिलेगा, 15। तो यहाँ पे x रख लीजिएगा। सिंपल रूल है, जो नीचे होता है डिवाइड में, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पर आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में डिवाइड बाय 1। यहाँ पर जो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 12। x इज इक्वल टू आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 180। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 180। अब आपको कहा गया 310, तो 180 मल्टीप्लाई बाय में 310 कैंसिल ईच अदर। 18 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 54। क्या मिलेगा आपको, 54। एंड 54 इज योर करेक्ट आंसर। 54 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। 6 वर्ष के बाद अरुण की आयु, स्पेशल अरुण के लिए बोला गया है, 26 वर्ष होगी। तो वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है। तो चलिए इसके आंसर्स के ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं एज ऑफ अरुण। जो अरुण है उसकी एज 4 है। जब भी आपको रेशो दी गई हो तो उसके साथ में आप के, एक्स या फिर कोई भी इस तरीके का अल्फाबेट आप उसके साथ मान सकते हैं, क्योंकि उसी को कट करके वो बना होगा रेशो की फॉर्म में। जो दीपक है उसको दिया गया है 4K
और जो दीपक है उसे दिया गया है 3K 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर मतलब कि 6 साल के बाद। अब ये बात कर रहा है आपकी अरुण की, तो अरुण की कितनी हो जाएगी 4 + 6। उन्होंने कहा है कि वो 26 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा 26 साल का। तो 4K = 26 - 6 एंड 4K = 20 एंड K = 20 डिवाइड बाय में 4 कैंसिल ईच अदर। K की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5। K की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। तो आप यहाँ से जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। ये जो हमारा 4K था 4 × बाय में 5, 4 × बाय में 5 आपका हो जाएगा 20 ईयर, और यहाँ से 3 × बाय में 5 आपका हो जाएगा 15 ईयर। वर्तमान में आपसे जो दीपक की आयु पूछी गई है, दीपक की आयु है 15 ईयर, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 ईयर। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बस साथ बने रहिएगा। इस लेंथी क्वेश्चन को भी हम 1 ही मिनट की उसमें जल्दी से पहले इसकी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के ऊपर बातचीत करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% वर्ष साधारण ब्याज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है साधारण ब्याज हमें निकालना है, की दर से 5000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत उसे 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को, अरे बड़ा चालाक व्यक्ति है, तो 6.14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है। तो इसके अंतरण में प्रति वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक व्यक्ति है, उसने कुछ पैसे लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, और सिंपल इंटरेस्ट में उसका जो पी है वो कितना है आपका 5000 रुपीज। जो आपकी आर है वो है 4%, और जो आपका जो टाइम है वो है 2 ईयर। अब आपका जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, जो एसआई का फॉर्मूला है वो है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय में 100। अब इसने सबसे पहले जिससे रुपए लिए तो उसे कितना ब्याज देना होगा वो निकाल लेते हैं। 4 × 2 डिवाइड बाय में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा डायरेक्ट। तो 50 × 4 × 2, तो आपको इसके रुपए बने 400 रुपए। कितने रुपए बने 400 रुपए। तो यह बड़ा ही तेज था। इसने क्या किया, एक जो दूसरा बंदा था, इसका नाम था मोहन। मोहन ने किसी से पैसे लिए और उसने सोहन को यही रुपए एज इट इज के एज इट इज, मतलब जो 5000 रुपए थे उसका जो रेट है वो 6.14% कर दिया और टाइम 2 ईयर कर दिया। ये बताइए इतना चालाक व्यक्ति है, लगता है HSSC की तैयारी कर रहा है। 4 6 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 24/4%। अब आप इसका जो है वैल्यूज निकाल लीजिएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 5000 × बाय में 25 डिवाइड बाय में 4 × 100, और यहाँ आएगा हमारा टाइम 2। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, इससे आप इसे काटेंगे तो 25। तो आपके पास बचा 25 गुना में 25 625 रुपए। कितना रुपए बचा 625 रुपए। तो अब हमसे पूछा गया है उसका लाभ पूछा गया है। तो उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ 625 - 400, उसका प्रॉफिट हुआ उसका जो प्रॉफिट है वो हुआ 225 रुपए, 225 रुपए। बट 225 रुपए सही आंसर नहीं है। उसने आपसे पूछा है प्रति वर्ष हर साल कितना हुआ, तो एवरी ईयर। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं, आपको उसके ऊपर काम करना है। 225 डिवाइड बाय में 2, जब आप इसे कट करेंगे तो आपके पास आएगा 112 रुपए 50 पैसे उसे हर साल बेनिफिट होता है, उसे बेनिफिट होता है। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर जो 3rd है, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, अदरवाइज इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिएगा 469 + 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 + 174 का होल स्क्वायर। तो डिवाइड बाय में दिया है 469 × 174।
देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा ही इजी है, बट ध्यान रखिएगा अगर आप इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे तो यह क्वेश्चन बड़ा ही लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। इसीलिए आप इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले को लगाइएगा। आपका जो काम है वो बड़ा ही इजी हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 469 का स्क्वायर प्लस 174 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 174 इंटू 469। अब यहाँ आएगा हमारा माइनस, फिर यहाँ आएगा 469 का स्क्वायर प्लस 174 का स्क्वायर और फिर आएगा हमारा यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ पे माइनस है, सॉरी भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है। फिर हमारा यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू 469 इंटू 174, ये चीज़ दे रखिए। अब आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 469 का स्क्वायर प्लस 174 का स्क्वायर 2 इंटू 174 इंटू 469 माइनस, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो वो जो माइनस के हैं उन्हें प्लस बना देगी और जो प्लस के हैं उन्हें माइनस बना देगी। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 इंटू 469 इंटू 174। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो कट हो जाएंगी, ये जो पोर्शन है आपस में कैंसिल ईच अदर हो जाएंगे और जो आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी, आपके पास जो वैल्यूज बचेगी वो क्या बचेगी, 2 इंटू सारे के नीचे जो है वो चल रहा है आपका 469 इंटू 174, साथ साथ लेके चलते हैं। 2 इंटू यहाँ पर भी आपका 2 है और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। देखिएगा ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम है, तो आपका बचेगा 2 इंटू 174 इंटू 469 प्लस 2 इंटू 174 इंटू 469 और जो अपोन में आपका जो चल रहा है वो चल रहा है 469 इंटू 174। ये आपका हो जाएगा 2 और 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में 174 इंटू 469 डिवाइड बाय में 469 इंटू 174। आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा, इकट्ठ हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 60 और 75 के बीच की बीच अभाज्य संख्या, 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, फटाफट से बताइएगा। अभाज्य संख्याएं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं हम। आप देख सोचिएगा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो देखिएगा 60 के बाद आएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75। अभाज्य संख्याओं का कौन सी होती हैं उनको कमेंट कीजिएगा जरूर। हमारे पास अभाज्य संख्या पहली आती है 61, अगेन आती है हमारे पास 67, नाउ 71 और 73। ये वो नंबर्स हैं जो आपके किसी भी टेबल में नहीं आते, ये 1 और इटसेल्फ की टेबल में रहते हैं। तो 61 प्लस 67 प्लस 71 और 73, जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 272 और 272 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। चलिए बातचीत करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है हमें, तो चलिए हम एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं। इसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है हमें उसको अप्लीकेबल करना होगा। तो चलिए अप्लीकेबल करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है हमारा उसे अप्लीकेबल करते हैं। 24, 36 और 40
प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हमें सबसे छोटे नंबर के ऊपर काम करना होता है। 2, 12, 18, 20। अगेन जब तक काम करेंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। अब हमारा यहाँ पे जाएगा 2 के ऊपर 3, 9, 5। अब 3 के ऊपर 1, 3, 5। अब आप यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें बची हुई हैं थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। 1, 3, 5 और अब आपका आएगा 3, 1, 1, 5 अगेन 5, 1, 1 और 1। तो आपका जो एलसीएम आएगा LCM वो होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ईजी है, नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं। आप इसके साथ में जो नॉर्मल कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको मिलेगा 360। 360 इज योर करेक्ट आंसर। 360 आपका जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये था हमारा HSSC का एक और क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जम के कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।